हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पर। मैं मनीष तिवारी, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र प्लानर। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और आज का टॉपिक है वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस एंड इट्स बेनिफिट इन आवर लाइफ। और आज ही हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो आप सब बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक और पूरा से ज़रूर देखिए। तो आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हमारे वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके होने वाले हॉस्पिटल के इलाज और बिल के खर्चों को पूरा करता है और ये आपको आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखता है। और आप इसे मेडिक्लेम, हेल्थ केयर, कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। और मैं जो है आपको 10 बेनिफिट्स इसके बताऊंगा। मैंने इसके 10 पॉइंट्स को बना रखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट जो आपका है, चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया, कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फ्री हेल्थ चेकअप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए, नो क्लेम बोनस हो गए, रूम रेंट कैपिंग, टैक्स बेनिफिट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, फैमिली फ्लोटर्स हो गए। तो मैं एक एक करके आपको इसका डिस्क्राइब करूंगा कि क्या इसके क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, चेंजिंग लाइफस्टाइल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चेंजिंग लाइफस्टाइल क्यों कहा। चेंजिंग लाइफस्टाइल का हेल्थ इंश्योरेंस से यहाँ मतलब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 5 से 10 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं। तो आप किसी न किसी से लोन लेंगे या उधार मांगेंगे। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप आसानी से किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं बगैर पैसे के। पॉइंट नंबर 2, कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो है 2 तरीके से क्लेम प्रोसेस करती है। एक है रिम्बर्समेंट, दूसरा है कैशलेस। रिम्बर्समेंट के केस में क्या होता है कि जब आप एडमिट होते हैं तो वहाँ पे आप अपने पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद आप कंपनी को बिल प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको क्लेम प्रोसेस करके आपका पैसा वापस करेगी। तो इसमें आपका जो है 10 दिन लग सकता है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने लग सकते हैं। और दूसरा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस ट्रीटमेंट में ये है कि आप फ्री में इलाज कराएंगे, वहाँ पे आपको एक पैसा नहीं देना है। और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जब भी खरीदें ध्यान दीजिए कि आपके जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उनसे टाई अप है कि नहीं टाई अप है। अगर नहीं टाई अप है तो मान लीजिए अगर आप अचानक बीमार पड़ते हैं तो आपको दूर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कैशलेस ट्रीटमेंट वाला ही इंश्योरेंस लीजिए, जिसमें आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी भर्ती होने से पहले और बाद के कवरेज। अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनियाँ ये भी दे रही है कि भर्ती होने से पहले के भी पैसे देंगी और इलाज होने के बाद में भी जो भी दवा के खर्च होंगे वो भी पैसे देगी। तो यहाँ पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको 30 दिन पहले तक के देते हैं और 60 दिन बाद तक के भी देते हैं। कोई 90 दिन बाद के देते हैं, कोई 45 दिन पहले के देते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि भैया जो सबसे ज़्यादा दिन का कवरेज आपको दे वो कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। पॉइंट नंबर 4, फ्री हेल्थ चेकअप। यानी आपको इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप के कूपन भी देती है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा और साल भर के भीतर में कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको कंपनियां क्या करती, कूपन दे देती। आप उनके हॉस्पिटल में जाके फ्री बॉडी चेकअप करा लीजिए। अगर कुछ डायग्नोस होता है, कोई बीमारी वगैरह निकलती है तो हाँ, आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 5 है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी देती है कि आप अगर भर्ती होते मान लीजिए किसी स्टेट में और वहाँ पे इलाज नहीं होता, आपको रिफ़र कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, तो आप जो भी जाते ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेते हैं उसके जो भी खर्चे होंगे वो कंपनी पे करेगी। किसी कंपनी का 10,000 रुपये तक का होता है कि हम इतने तक के पे करेंगे, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। पॉइंट नंबर 6, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस मतलब है यहाँ पे आपने जो भी कंपनी को इंश्योरेंस ले रखा है, साल भर बाद आपको कंपनियाँ बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस वो भी आपको तभी मिलते हैं जब आप कोई क्लेम नहीं लिए रहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने 5 लाख सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस ले रखा है और आपने साल भर क्लेम नहीं लिया। उसके बाद जब आप रिन्यू कराएंगे तो उसमें क्या है, कंपनियां आपको 10% का एक्स्ट्रा बोनस देंगी, तो आपका अगले साल का सम एश्योर्ड हो जाएगा 5,50,000। रूम रेंट कैपिंग। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग
रूम रेंट डिक्लेयर करती हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो आपको 3000 रूम रेंट देती हैं, कुछ 5000 देती हैं, कुछ अनलिमिटेड है, और कोई कंपनियां तो शेयरिंग पे भी आपको देते हैं, भैया आप शेयरिंग ले लीजिए, आपका इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार इंश्योरेंस खरीदिए, जिसमें आप जिस तरह के कमरे लेना चाहते हैं उस हिसाब से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए। पॉइंट नंबर 8 है टैक्स बेनिफिट। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स में भी बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे अंडर सेक्शन 80D के तहत 75,000 तक के आप हेल्थ इंश्योरेंस से अपने टैक्स बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस आपके दवाओं के खर्चे के भी पैसे देते हैं, तो हमने इसको पॉइंट नंबर 9 पे रखा भाई कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप दवा के लिए भी अपने पास से पैसे नहीं खर्च करने हैं। और पॉइंट नंबर 10 जो मैंने रखा है फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर इसलिए कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो है आपको एक ही इंश्योरेंस में पूरे परिवार को कवर कर लेती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे एक फैमिली में 4 लोग हैं, 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड हैं, तो दोनों लोग एक ही में कवर हो जाएंगे और उसका प्रीमियम भी लगभग आपका 18 से 20,000 आएगा अगर एज उनकी 30 साल तक है। अगर किसी सीनियर के साथ फैमिली फ्लोटर लेना जिसकी एज 50 साल या 60 साल करीब है, तो आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इस केस में क्या है कि आपका इंश्योरेंस बहुत ही महंगा हो जाएगा। और अगर आप 30 की उम्र पे ले रहे हैं तो आपका कम है, और कम में लेंगे तो कम है। मेरे कहने का मतलब है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जब भी लेना है तो कम एज पे ही लीजिए, तो आपका उतना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपका किसी सीनियर का कराना तो उसका इंडिविजुअली ही कराइए, कि अकेले कराएंगे तो क्या है कि भाई 20,000 रुपये अकेले का ही आ जाएगा नॉर्मली। अगर फैमिली फ्लोटर साथ कराएंगे तो 40 से 50,000 का खर्च आएगा, तो फायदा नहीं है। तो आपको मैंने 10 पॉइंट बता दिए हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे समझ लीजिए भैया कि कितने महत्वपूर्ण है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको किसी ने ये भी कहा है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस आप तभी लीजिए जब आप बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कंपनी आपको मना कर देती है भैया हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। तो जब भाई कोई एडवाइजर आपको एडवाइस करे या कुछ भी बताए हेल्थ इंश्योरेंस बारे में, अगर नीड है तो आप ले लीजिए भैया। सबसे जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस ही है भाई। लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे एक बार चल जाएगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैं यही कहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी में अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जल्द ले ले, कहीं देर ना हो जाए और आपकी जमा पूंजी सारी खत्म ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज करूं, तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के। और हाँ, आप सभी से निवेदन है, स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन यानी सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।